शहबाज शरीफ साहब अपने अमेरिका का वीज़ा कंक्लूड करके वापस लंदन पहुँचे हैं और आज वो वतन पहुँच जाएंगे। ये जो है शहबाज शरीफ साहब जब वहाँ से वापस लंदन पहुँचे हैं तो उन्होंने मुलाकात की है नवाज़ शरीफ साहब के साथ, और नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकात में उन्होंने फ़ैसला किया है कि जो इसहाक डार साहब है वो पाकिस्तान वापस आएंगे। और सबसे पहले चूँकि उन्होंने ज़मानत करा दी है तो जैसे पाकिस्तान में वो लैंड करेंगे तो उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और वो सीधा अदालत में पेश होंगे और अदालत में पेश हो के जो है अपनी ज़मानत लेके फिर सेनेटरशिप का हल्फ उठाएंगे और सेनेटरशिप का हल्फ उठा के वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। तो ये जो एक बहुत ही अहम फ़ैसला इस मुलाकात में हुआ है। तो ये जो है पाकिस्तानी सियासत में क्या तब्दीलियाँ लेके आएगा ये वक्त ही बताएगा, मगर ये जो है ये फ़ैसला किया गया है और इसमें शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम जो है वो हुकूमत को चलाने के फेवर में नहीं थे, मगर नवाज़ शरीफ साहब और इसहाक डार साहब ने उनको ये बताया है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करेगी और तब तक हम इस हुकूमत को लेके चलेंगे जब तक एक तो इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री में आके एक रिवोल्यूशनरी इक़दामात लेके ताकि वो जो है डॉलर को कंट्रोल कर सके, महंगाई को कंट्रोल कर सके और ये जो PMLN और PDM की हुक्मरान जमातें हैं ये इस काबिल हो, ये इकॉनमी को उस तरफ लेके चले कि ये आइंदा के इंतखाबात में ये कह सकें कि हमने जो है महंगाई को कम किया है, और ये अपने वो बयानियाँ फिर इलेक्शन में लेके चलें और वहाँ पे इलेक्शन जो है वो कम्पीट कर सके। क्योंकि अभी जो हालात बन रहे हैं इसमें तो अगर नवाज़ शरीफ साहब ये समझते हैं कि अगर इस हालात में हम जाएंगे इलेक्शन में और लोगों के सामने वोट के लिए जाएंगे तो शायद हम जो है उस तरह से कम्पीट ना कर पाएँ जिस तरह से इमरान ख़ान साहब की पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही है और ये जो मौजूदा हुकूमत की महंगाई की वजह से जो है हमें फिर वो परेशानी ना देखनी पड़े। तो एक तो ये है। दूसरा ये उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि ये जो एक हुकूमत है इसको हम आखिरी वक्त तक खींचेंगे ताकि ये जितने भी हम पे केसेस बनेंगे, और इसमें मरीम नवाज़ साहिबा की ज़्यादा इसका रोल है क्योंकि वो चाहती है कि जितने भी केसेस बने हैं ये केसेस ख़त्म हों, और ये केसेस जो है जब तक ख़त्म ना हो तब तक ये हुकूमत जो है ये चलती रहें और हम अपने केसेस को ख़त्म करें, और फिर इकोनॉमिक कंडीशन और महंगाई भी कम हुई होगी तो हम फिर अपने वक्त पर इलेक्शन जो है वो कराएंगे। दूसरी जो सबसे अहम बात यह है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से तो उस पर भी उनकी मुशावरत हुई है और उसको वो अभी जो है फ़ौरन जो है वो अनाउंस नहीं करेंगे, बल्कि उस वक्त तक इंतज़ार करेंगे जो आखिरी दिन होंगे चंद दिनों में, बल्कि आखिरी हफ्ते में ये जो है आर्मी चीफ़ के नॉमिनेशन जो है वो अनाउंस करेंगे, ताकि ये जो एक बयानिया बिल्ड हो रहा है कि इमरान ख़ान साहब की बैकडोर चैनल्स पे राब्ते हो रहे हैं तो एटलीस्ट ये पिक्चर उनको क्लियर हो कि क्या राब्ते हो रहे हैं, थोड़ा उनको वक्त मिलेगा। ये तैनाती की नॉमिनेशन को फ़ाइनल तब तक नहीं करेंगे जब तक ये चीज़ें उनको क्लियर ना हो। तो ये जो है इसहाक डार साहब के हवाले से आप लोगों को ये न्यूज़ दे रहा था कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और ये ट्रायल बेस पे होगा। वो नवाज़ शरीफ साहब देखेंगे कि इसहाक डार की केसेस का क्या बनता है और फिर इकनॉमिक कंडीशन वो किस तरफ लेके चलते हैं, तो उसके बाद ही जो नवाज़ शरीफ साहब है वो फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान आना है कि नहीं आना। थैंक यू।